मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक अवश्य करें, उससे मेरा मनोबल ऊंचा उठता है। और दो शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख दे दें तो और भी मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है। मुझे महसूस होता है कि मेरे दर्शक को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता है आप डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो। आज हम ऐसी कुंडली में आपको मार्गदर्शन करने जा रहे हैं कि कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं, अगर एक ज्योतिष के पास ऐसा आए तो उसको ज्योतिष से सलाह नहीं देनी चाहिए। कारण, क्योंकि जो ज्योतिष से सलाह देगा उतना वो उसके उसमें विषय में वो उसका निवारण नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा दोष होते हैं उसके कारण। और फिर वह ज्योतिष पंडित जी या ज्योतिष आचार्य या गुरु जी कुछ भी बोलो, वह उपवास का कारण बनेगा कि उसने हमको ये उपाय बताया था, कुछ नहीं हुआ। पहली तो बात, आज वातावरण ऐसा है अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और उसमें भी हम अगर ऐसे ज्योतिष ऐसे जातक को हम अगर कोई उपाय बताते हैं तो वो यही कहेगा, कोई परिणाम नहीं मिलने से यही कहेगा कि कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार है। तो मैं तो ये कहूंगा, ऐसे जब आपके पास कुंडली आती है या कोई आपकी कुंडली है तो उसको ज्योतिष से सलाह आप दे रहे हैं तो उसको स्पष्ट बता दीजिए कि आपके कर्म का भोग है ये और संघर्ष में जीवन है। आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा और संघर्ष करते करते आप जब पक जाओगे तो आप स्वयं को ऐसा महसूस करोगे कि मुझे कुछ फायदा हो रहा है। आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो, उसमें आप कोई भी ग्रह ऐसा हो, एक से अधिक नीच राशि का हो, तो कोई भी ग्रह ऐसा हो, आप सूर्य को बलवान करना ना भूलें। आप रोजाना सूर्य उदय होते हुए को आप विधिवत अर्घ दीजिए। वो एक सामान्य उपाय नहीं है, एक क्रिया है। लेकिन मैंने ये अपने अनुभव में किया है। जो दोष आपकी कुंडली में आया है, अगर आपने उसके कारण और निवारण कर लिया है तो आपको उसका फायदा हो सकता है कम मिले या ना मिले, लेकिन आपके अंश द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं कुछ योग कारक अवश्य होगी। यह मैंने अपने अनुभव में महसूस किया है। तो ऐसा ही उस कुंडली में है। मैं आपको कुछ एक योग बता देता हूं, उन योगों पर ध्यान कीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहली बात, आपका लगन, ये प्रथम भाव लगन और लग्नेश का भाव है। आपका लगन का स्वामी, यहां पर कोई भी राशि लिखी है उसको स्वामी लग्नेश होता है। वह किसी भी स्थान पर नीच राशि में हो, चाहे दूसरे में हो, तीसरे चौथे, कहीं पर भी अगर लग्नेश नीच राशि में होगा तो वह जातक अपना स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। उसमें परेशानी आएगी, स्वयं का निर्णय लेने में वो परेशान होगा और इधर पूछेगा उधर पूछेगा उधर पूछेगा, भटकता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। लग्नेश नीच का होगा। तो हां, लग्नेश किस भाव में नीच का है उससे संबंधित रोग भी देगा। जिस भाव में है, अगर लग्नेश द्वितीय भाव में तो वाणी दोष देगा, उससे संबंधित शारीरिक दोष भी देगा। चतुर्थ भाव में लग्नेश नीच का है तो छाती से संबंधित रोग देगा, ये अलग बात है। छठे भाव में आ गया तो पेट संबंधित, तो इस तरह से वो उससे संबंधित भी रोग देगा। अगर नौ भाव में लग्नेश नीच का आ रहा है तो जंगा, यानी जंगा बोलते हैं बेल्ट से नीचे का, नाभि से नीचे का जो स्थान जो होता है उसमें रोग देगा, अवश्य देगा, अवश्य देगा, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा एक योग, सूर्य 6, 8, 12 में नीच राशि में हो। अगर सूर्य आपका छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में नीच राशि में हो तो ज्योतिष जो एक गुरु जी है, जो पंडित जी है, ज्योतिष आचार्य है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसको ज्योतिष की सलाह ना दे। वो उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा और उसको संघर्ष से ही उसका जीवन पार होगा। हां, सूर्य है तो
उसको आप अर्घ देकर बलवान कीजिए। दूसरा ग्रह भी आपका कोई नीच में है, लग्नेश नीच में है, तो आप सूर्य को अवश्य बलवान करें। विधिवत अपना जो रोजाना का कार्यक्रम है, सुबह उदय होते हुए और 1 घंटे के अंदर उसको विधिवत अर्घ जरूर दे। आपको धीरे धीरे फायदा होगा। ज्योतिषी सलाह अब दोगे। अब पहली बात, ये पितृदोष बन जाएगा। आया क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के, पूर्व जन्म के प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, आपको इसमें उसको फल नहीं मिल सकता, हो सकता है मिल भी जाए, वो आपके ऊपर, आपकी भावना के ऊपर है। लेकिन आपकी अंश जो पैदा होगी वो थोड़ी सी योग कारक अवश्य होगी। वो दोष इस तरह से कट जाएगा। तो यह जीवन आपका संघर्ष में होगा अगर एक से अधिक आपके ग्रह नीच राशि में है तो। सूर्य पर शनि का प्रभाव आपका किसी भी लगन की कुंडली पर हो, सूर्य को पर शनि का प्रभाव जब हो जाता है तो प्रबल पितृ दोष आ जाता है। कि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता है, सूर्य प्रशासन का कारक है और सूर्य स्वयं सरकार है। तो आपको प्रशासन, सरकारी नौकरी में परेशानी आती है। अगर सूर्य दशम भाव का स्वामी है तो और भी जटिल समस्या आ जाती है, सरकारी नौकरी में परेशानियां आ जाती हैं। आगे बात करेंगे भाग्य भाव पर मंगल शनि राहु का प्रभाव। यह भाग्य भाव है, जो हमारे संचित कर्म है उस पर अशुभ प्रभाव हो तो भाग्य की हानि होती है। हमेशा कहते हैं हम तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ में भाग्य हमारा साथ देता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस पर भी विचार करें। जुड़वा संतान का रोग, आपने देखा होगा कि अमुक अमुक जुड़वा संतान होती है, तो उसका जातक परिजात में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। मैं कुछ योग बताता हूं आपको, जुड़वा संतान होने के क्या योग हैं। सम राशि में चंद्रमा, सम कौन सी राशि है? जो 2 से भाग हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। सम राशि में चंद्रमा और शुक्र हो, दोनों हो, सम राशि में हो, कहीं भी अलग अलग। विषम राशि 1, 3, 5, ये विषम राशि आती है, उनमें मंगल और बुध गुरु हो तो जुड़वा संतान होने का योग बनता है। दूसरा योग, लगन व चंद्रमा दोनों एक राशि में हो, यानी लगन और चंद्रमा भी यहां पर हो तो लगन चंद्रमा एक राशि में हो और पुरुष ग्रहों से दृष्ट हो। पुरुष ग्रह कौन से हैं? मंगल, सूर्य, गुरु आदि, इनसे दृष्ट हो तो भी जुड़वा संतान होती है। तीसरा योग, सम राशि। सम राशि फिर वही है, 2 से डिवाइड होने वाली, 2, 4, 6, 8। सम राशि में मंगल बुध गुरु हो और लगन बलवान हो तो भी जुड़वा संतान होती है। अगला एक योग और बता देता हूं, और भी होंगे, 4 योग काफी है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी ग्रह द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि कौन सी है? मिथुन, कन्या और धनु राशि में हो और बुध अपने नवास में होकर के लगन को देखे तो जुड़वा संतान होती है। आगे बात करते हैं इससे संबंधित कुंडली में। इसलिए जातक की कुंडली है, स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम नहीं, शिक्षा संतान अच्छी, परंतु व्यवसाय और भाग्य का सुख नहीं। क्या है ग्रह दोष? जातिका का जन्म 13 नवंबर 1992 कृष्ण पक्ष 3 मृगशिरा नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ। करण विष्टि है, स्वामी यम है, विष्टि के योनि सर्प है, तो करण भी अशुभ है, विष्टि है और उसके स्वामी यम है और मृगशिरा नक्षत्र की सर्प योनि है। मैं हमेशा बताता हूं, जिसकी सर्प योनि होती है, ग्रहों की स्थिति कैसे भी हो, वो दीर्घकाल सर्प योग माना जाता है। ऐसा माना गया है हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने कि इसकी पूर्व जन्म में सर्प काटने से मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो जीवन है वो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मतलब संघर्ष में चलता है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उद्भव, वृश्चिक लगन के 6 डिग्री है, लगन में बुध 14 डिग्री 24 मिनट लेकर बाद में राहु 19 डिग्री 15 मिनट लेकर के, द्वितीय भाव में शुक्र 5:41 है, 5:41 राहु की 19, यहां पर राहु पे बैठा है, यानी शुक्र के साथ राहु है। सीधी सी बात है, क्योंकि 29 डिग्री 15, 29 डिग्री पर बॉर्डर लाइन पर 5 डिग्री दूर है, तो शुक्र के साथ राहु माना जाएगा। तृतीय भाव में शनि मकर राशि में 18 डिग्री लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में केतु 19-15 डिग्री लेकर विराजमान में, चंद्रमा अष्टम भाव में 0-0-22, यानी 29-15 यहां आ गया, 0-22 हो गया, यानी केतु चंद्रमा साथ है, चंद्रमा केतु से पीड़ित है। नवम भाव में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में 2 डिग्री लेकर के 14 मिनट बराबर है।
एकादश भाव में गुरु 12 डिग्री 54 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव का स्वामी सूर्य द्वादश में नीच राशि में है, 27 डिग्री है। जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य 6, 8, 12 में नीच राशि में हो तो ज्योतिष से परामर्श देने से कोई फायदा नहीं, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर कहीं से भी बताया भी है तो उसका मोटा उपाय है कि आप ज्योतिष शास्त्र को मत दोष दीजिए, वो आपके कर्म हैं, आपको भोगने पड़ेंगे। उसका उपाय संभव नहीं है, संभव तो है, लेकिन आपके अथक परिश्रम करने से जो उपाय मिलेगा, आपकी संतान उससे योग कारक होगी, आपको तो थोड़ा सा भोगना पड़ेगा। लग्नेश नीच राशि में स्वयं का निर्णय में सक्षम नहीं, लग्नेश नीच राशि में स्वयं का निर्णय में सक्षम नहीं, यही मैं बता देता हूं। मंगल नीच राशि में कर्क राशि में है और शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी नव दृष्टि है, भाग्य की हानि हो रही है, भाग्य की हानि हो रही है। और दसम भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में नीच राशि में और शनि की दसम दृष्टि है, सूर्य पीड़ित है, व्यवसाय की भी हानि हो रही है। सूर्य आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है, पीड़ित है। पिता का पक्ष, व्यवसाय का पक्ष में हानि हो रही है, इसमें ज्योतिष की सलाह काम नहीं करेगी। मैं फिर कहता हूं, आपको कर्म भोग भोगना पड़ेगा। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और वायु तत्व राशि में है। वायु तत्व राशि कौन सी होती है? वायु तत्व राशि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इनमें जीवन साथी तो अच्छा मिलता है, लेकिन परिवार में कलह होती है। बुध अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी लगन में है। हमेशा धन की तो चिंता रहेगी और अष्टमेश होने से हर एक काम में बाधाएं आएंगी। सप्तमेश शुक्र है और राहु और केतु की दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, मधुरता नहीं होगी और शुक्र द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में खर्चा भी अधिक कराएगा। गुरु समराशि में है, बुध समराशि में, मंगल समराशि में है और गुरु पंचम भाव को देख रहा है। जातिका को जुड़वा संतान हुई, जो कि मैं पहले ही आपको योग बता दिया। अभी दर्शकों, मैंने आपको ये सारे योग बता दिए। भाग्य की हानि होगी, व्यवसाय की हानि होगी, शिक्षा, गुरु अपने भाव को देख रहा, शिक्षा भी दे दिया, संतान भी दे दिया, परंतु व्यवसाय नहीं दिया और भाग्य लटक गया और लग्नेश नीच राशि में हो गया। गुरु की महादशा 3014 से चल रही है 30 तक। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, जीवन साथी अच्छा तो मिल गया चंद्रमा के योग से, लेकिन दाम्पत्य कलह। सूर्य नीच राशि में हो गया, लग्नेश नीच राशि में हो गया। मैंने पहले ही बता दिया, उसको अपने कर्म भोगना पड़ेगा। हां, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, गारंटी नहीं है, क्यों मैंने अनुभव में देखा है। ये योग आए तो क्यों आए, उनका निवारण करें तो आने वाली उसकी जो संतान होगी, जो पहले हो गई, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, आने वाली अगर और भी कोई मेरे ऐसे जातक हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ऐसे जूझ रहे हैं, तो आप उनका विधिवत अपना पितृदोष विधिवत उसका निवारण कर लीजिए। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। आप उपाय कर लीजिए। आप तो संघर्ष में जीवन जियोगे, लेकिन जो आने वाले आपकी जो संतान होगी, वो कुछ ना कुछ योग कारक लेकर के आएगी और ऐसे जातक को अपना जीवन सार्थक तभी होगा जब संघर्ष भोगता रहेगा। सूर्य को बलवान रहने दीजिए कि लगन कुंडली से किसी भी हो, हमेशा सूर्य को आप सूर्य उदय होने के 1 घंटे में अवश्य जल दीजिए। आपको थोड़ी एक हिम्मत सी बनेगी। कर्म भोगना पड़ेगा, संघर्ष में जीवन जीना पड़ेगा, वही एक आपका संघर्ष करना ही आपका उपाय है। मैंने इस जो कुंडली में जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे, मैंने आपको सभी बता दिए। या आपकी भी कुंडली में भी हो सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा भाई, इसको आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्त, और समय रहते हुए अपने नजदीकी पंडित या ज्योतिषाचार्य से इन ग्रहों की जानकारी लेकर के उपाय कर लीजिए। कम से कम आपके आने वाली जनरेशन को आपको योग कारक मिलेगी, नहीं तो परेशानियां आएंगी, क्योंकि राहु पंचम दृष्टि से भाव को देख रहा है, इसको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, परेशानी आएगी और ऐसा उपाय करने से आपको योग कारक संतान अवश्य मिलेगी और आपका संघर्ष करना ही आपको एक सोपान सीढ़ी पर ले जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके, आपके ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।